बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम काशिफ रबानी है। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने एक लेकर आ रहा हूँ। डीएचए लाहौर फेयरवेज कमर्शियल डीएचए फेज़ 6 के अंदर एक जो कमर्शियल हब बना हुआ है उसके ऊपर हम एक रिव्यू करेंगे। मार्केट की प्राइसेस क्या चल रही हैं, ये ज़रा आपके सामने अपना एनालिसिस रखेंगे कि इज़ दिस अ गुड इन्वेस्टमेंट। ओवरऑल मार्केट के अंदर आप देखें कि स्लोनेस आपको नज़र आती है। मार्केट स्टैगनेंट हुई हुई है। प्राइसेस जो है प्रॉपर्टीज़ की नहीं बढ़ी। जो सेलर्स हैं वो परेशान है कि अच्छी प्राइस नहीं मिल रही। जो ख़रीदने वाले हैं वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, हम कैसे इसको ख़रीदें। सो ओवरऑल जो मार्केट का मूड आपको नज़र आता है वो एक तरह का बहुत कन्फ्यूजन है और मार्केट जो है ना थोड़ी अनसर्टन हुई हुई है। लेकिन अगर हम बात करें फेयरवेज कमर्शियल की तो आप देखें कि यहाँ पर प्राइसेस जो है ऊपर ही ऊपर जा रही हैं। व्यूअर्स, डीएचए फेयरवेज कमर्शियल जो है उसके अगर मैं आपको की पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट बताऊं कि वहाँ पर आपको रोज़ ऑफ कैफ़ेज़ जो हैं वो मिलते हैं, हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं, ब्रांड्स हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, वाटर फाउंटेन्स आपको वहाँ पर मिलते हैं जो कि बिल्कुल एक, अगर आप कहीं इस तरह से चले जाएँ तो लगता है कि आप किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर गए हुए हैं। ये इस तरह की फ़ील और लुक ही नहीं आती कि आप किसी एक लोकल मार्केट के अंदर इस वक्त विज़िट कर रहे हैं या आप गए हुए हैं। सो उस लिहाज से इसको ये बहुत अट्रैक्टिव बना देता है कि जो फेयरवेज कमर्शियल है ये एक द सेंटर ऑफ द टाउन इस वक्त बना हुआ है और पूरा लाहौर जो है, या बल्कि आउट ऑफ सिटी से भी लोग जब विज़िट करते हैं डीएचए लाहौर तो वो कहते हैं कि भाई हमने फेयरवेज कमर्शियल ज़रूर जाना है ज़रा देखने के लिए कि वहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है। व्यूअर्स, फेयरवेज कमर्शियल जो है ना वो एक आप समझें कि लाइफस्टाइल का सिंबल बना हुआ है इस वक्त राइट नाउ, कि वहाँ पर हमने जी XYZ रेस्टोरेंट में जाना है, ब्रेकफास्ट करना है, और वहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो किटी पार्टीज़ करती हैं और कहती हैं जी आप लंच पार्टी वहाँ पर करें और हाई टी करें और डिनर करें। तो एक तरह का ना वो एक बहुत हाई एंड सोसाइटी की तरह से बना हुआ है। और उसका सबसे जो एक मेजर फैक्टर हमें नज़र आता है वो ये है कि इट इज़ ऑफरिंग एक्स्ट्रावेगेंट डिज़ाइंस हैं, उसकी बड़ी लग्जूरियस आउटलुक है। व्यूअर्स, जो ग्रोइंग सब अर्बन पॉपुलेशन है लाहौर के अंदर और ख़ास तौर पे डीएचए के अंदर, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट साइज़ जो है ना उसका बहुत ग्रो कर रहा है। इसी तरह इस जगह की जो डिमांड है और एक लाइफस्टाइल की जो ज़रूरत है वो भी ग्रो कर रही है उसके टाइम के साथ साथ। एंड सो डज़ द प्राइस। जब आपकी डिमांड इंक्रीज़ करेगी इस तरह की लोकेशन के लिए तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस भी जो है वो एक बाकी मार्केट को छोड़ के बहुत ज़्यादा प्राइस उसकी वो होती जाएगी। अगर हम थोड़ा सा प्राइस एनालिसिस कर लें तो आप देखें कि आज से 3 साल पहले 5 साल पहले राया डीएचए के कमर्शियल जो है वो एक खंडरात बने हुए थे। कोई यहाँ पर ख़रीदता नहीं था, पैसा नहीं डालता था। 15 करोड़ पे 15, 16, 17 करोड़ एवरेज इसकी ना सेलिंग प्राइस थी और बड़ी मुश्किल यानी कि इसको बेचा मार्केट के अंदर डिफरेंट मार्केट कंपनीज़ ने। बिकॉज आज अगर हम इसकी प्राइस को देखें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें नज़र आती है इसकी प्राइस के अंदर। और अभी जो है मिनिमम आपको 35-37 करोड़ पे के अंदर 8 मरले का कमर्शियल प्लाजा जो है वो मिलता है और मैक्सिमम प्राइस जो है वो 45 करोड़ 55 करोड़ तक इसकी प्राइस जाती है। ऑब्वियसली जब इतनी एक लिमिटेड जगह के ऊपर एक हाई एंड ब्रांड्स आएंगे और एक लाइफस्टाइल का सिंबल बनेगा तो जाहिर बात है कि उसके लिए हाई डिमांड होगी और इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स के लिए ये उनको ये बड़ा अट्रैक्ट करता है। अभी अगर आप देखें, मैं आपको करंट प्राइसेस बताऊं तो मिनिमम आपको 50 करोड़ की यहाँ पर प्रॉपर्टी मिलती है और फेसिंग राया जो गोल्फ कोर्स का एरिया है जहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आ गए, कुछ ऑफिसेज वगैरह बन गए, वो तकरीबन जो फेसिंग उसके हैं 55 करोड़ की इसकी डिमांड होती है। कुछ कॉर्नर यहाँ पर बिके हैं 40-45 करोड़ के अंदर। तो प्राइस ओवरऑल का जो ट्रेंड है वो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। इधर जो सबसे बड़ा इशू है वो आप देखेंगे पार्किंग का है। अब यहाँ पर इतनी दुनिया इकट्ठी हो जाती है शाम में, रात में, या अगर कोई ओकेजन है जिस तरह कोई चांद रात है, कोई ईद का त्यौहार है या कोई और इस तरह से है, तो यहाँ पर आप ये एक बिल्कुल बॉटलनेक बन जाता है। ना आप यहाँ पर एंटर हो सकते हैं और ना आप यहाँ पर एग्जिट हो सकते हैं। तो डीएचए की जो मैनेजमेंट है ऑब्वियसली वो भी इसको ज़रा केटर कर रही है, देख रही है कि इसके अंदर क्या हम किस तरह से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन जो सराउंडिंग एरिया है वो इतना डेवलप्ड हो गया है कि डीएचए के पास भी बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं कि वो कितना एक्सपैंड कर सकते हैं और जो ट्रैफिक है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। राया जो है इस वक्त फेयरवेज कमर्शियल इट इज़ ऑफरिंग एवरीथिंग टू एवरीवन।
यहाँ पर आपको ऑफिसेज मिल जाएंगे, बैंक्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, ग्रॉसरी स्टोर्स मिल जाएंगे, लग्जरी ब्रांड्स, हाई एंड ब्रांड्स यहाँ पर आ रहे हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ऑब्वियसली इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस को इंक्रीज़ कर देती है। लिमिटेड लैंड है, ज़मीन तो थोड़ी सी है, उसके ऊपर ये वर्टिकल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब एक नया ब्लॉक इनका रेडी हो रहा है, ऑब्वियसली वो भी कुछ सोल्ड आउट है, तो ये आप समझें कि बस ये इतनी ही जगह के अंदर महदूद रहेगा। अब क्योंकि इसकी यूटिलिटी जो है, जो इसकी आप समझें कि जो लैंड है वो लिमिटेड है, तो जो कमर्शियल प्लाजास की प्राइस है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हाई ही रहेगी, यानी कि ज़्यादा ही रहेगी, इन्फ्लेटेड प्राइस रहेगी। लेकिन जो कैच है ना सबसे बड़ा वो ये है कि आप इसको कंपैरिजन कर लें कि यहाँ पर जो रेंटल इनकम जो है वो क्या है। कोई भी इन्वेस्टर है या कोई भी बिजनेसमैन है वो इस वजह से इन्वेस्ट करेगा कि यार मैं यहाँ तो उस प्रॉपर्टी को प्रीमियम के ऊपर बेच सकूँ या उसका एक अच्छा रेंटल इनकम जो है ले सकूँ। तो जो सेलर का पार्ट है मेरे ख्याल में वो तो यहाँ पर समझ आता है कि जी वो प्रीमियम के ऊपर इसको बेच सकता है, और जो भी कभी भी इसको बेचना चाहेगा दैट पर्सन और बिजनेस पर्सन ही विल गेट अ गुड प्राइस। लेकिन क्या इज़ दिस अ गुड इन्वेस्टमेंट जहाँ से आपको रेंटल इनकम मिल रहा है? मेरे ख्याल में इसका आंसर है बिग नो। उसके रीज़न ये है कि 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के को आपने बाई किया है, उसके मेंटेनेंस चार्जेस हैं, और वहाँ से जो रेंटल इनकम है वो आपको मिल रही है 15 से 16 लाख रुपए, जो कि आप समझें कि पीनट्स है बिल्कुल, या हार्डली 3% इसका एनुअल रेंटल इनकम जो ग्रोथ है ना वो बनती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करें तो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी और इसका रेंट आ रहा है 15 से मे बी मैक्सिमम 18 लाख, जो कि बहुत ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ तसव्वुर होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक बहुत अच्छी बिजनेस प्रोपोजिशन जो है वो बनती है जिसके अंदर आप अपने पैसों को डंप करें और आप एक जो रेंटल इनकम है वहाँ से आपको ये मिले। अब इसके अंदर मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियन है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक पैराडाइज है, हेवन है, कि आपकी अगर प्रॉपर्टी है तो आप इसको एट एनी टाइम, आज या 5 साल बाद या 10 साल बाद, ऑन अ प्रीमियम आप इसको बेच सकते हैं। लेकिन क्या इसकी रेंटल इनकम भी इंक्रीज होगी? क्या ये 20 लाख 25 लाख पे जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। 15 लाख 18 लाख भी बहुत ज़्यादा रेंटल इनकम है 8 मरला के कमर्शियल प्लाजा की। और ओवरहेड एक्सपेंसेस आप देख लें कि आपने उस कमर्शियल प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस करनी है, उसको अगर आपके कोई एम्प्लॉयज़ हैं या आपके जो भी और एक्सपेंसेस वगैरह हैं उनको अगर आप देखें तो कट कटा के आपको मे बी 10-12 लाख रुपया जो है वो मिल रहा है, जो कि 3% से भी कम हो जाता है एनुअल ग्रोथ। तो हमारा काम ये होता है व्यूअर्स के आपके सामने हम एक एनालिसिस रखें, आपको एक मार्केट की अपडेट दें, प्राइस का आपको एक तयन करें, बताएं, और फिर डिसीजन आपका है कि आप समझते हैं कि ये बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या ये क्योंकि हर बंदा कह रहा है कि जी ये अच्छा है तो हम भी चलो इसमें पैसे डाल के देख लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में रेंटल इनकम के लिए हाई राइज जो अपार्टमेंट्स हैं वर्टिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर, अगर आपके पास 50 करोड़ का बजट है तो आप 3-4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लेके 20-25 लाख रुपया जो रेंटल इनकम है ना वो इन्हांस कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक प्रॉपर्टी लें और वहाँ से आप 15-16-18 लाख रुपया रेंटल इनकम जो है वो गेन करें। तो हमारे प्लेटफॉर्म से आपको इस तरह की जो डिफरेंट एनालिटिक वीडियोस हैं वो आप देखते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे, जिसमें आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। हम आपको डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ पर आप बाइंग अभी करें, कहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि मैक्सिमम रेंटल इनकम या ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं और आपकी हर जो फाइनेंशियल नीड है उसको केटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर स्पेशलाइज्ड टीम। व्यूअर्स, DHA लाहौर के अंदर फेयरवेज कमर्शियल मैं समझता हूँ एक सेलर्स के लिए एक हेवन है, लेकिन रेंटल इनकम के लिए मेरा नहीं ख्याल कि इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। DHA लाहौर के अंदर मज़ीद कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर भी हम आने वाले दिनों के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट डायरेक्शन और पूरा जो कमर्शियल एरिया है उसके ऊपर एक अपडेट आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि हम
ईयर स्टार्ट में एक अपनी आपको एनालिसिस दें और फिर उसको हम रिव्यू करते जाएं क्वार्टरली कि किस प्रॉपर्टी के अंदर हमें लग रहा है कि प्राइस अप एंड डाउन ज़्यादा जा रही है और कौन सी बेहतर अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम अपने इन्वेस्टमेंट को पार्क कर सकते हैं। व्यूअर्स, होपफुली आज की वीडियो में आपको जो कंटेंट है वो पसंद आया होगा। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।